वेलकम टू बैट एंड चैट दोस्तों। आपके लिए आज फैफू भाई हाजिर हुए हैं और फैफू भाई खाकसार के साथ आज अकेले होंगे शो में। बहुत मिस कर रहे हैं हम लकी भाई फैफू भाई। लकी भाई को फैफू भाई तो साथ हैं ऑब्वियसली। हीरा भाई हमारे साथ आज नहीं है। हीरा भाई की भी ओपिनियन अगले शोज में हम लेंगे जरूर। लेकिन क्या जबरदस्त मैच हमने कल देखा और बड़ी बातें हो रही हैं इस टाइम दुनिया क्रिकेट में। इस हिस्टोरिकल चेज की रन चेस था, काफी रन्स खा लिए थे पाकिस्तान ने। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है पाकिस्तान ने इस मैच को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और मिसाली एक रन चेस था मैं तो समझता हूँ। और फैफू भाई से साथ साथ ही ये सलाम करते हुए पूछूंगा, फैफू भाई कितना एंजॉय किया आपने कल का मैच? सबसे पहले तो आपको वालेकुम सलाम उम्मी भाई, और सब सुनने वालों को भी सलाम। कल का मैच तो बहुत एंजॉय किया उम्मी भाई। मेरे ख्याल है मुझसे तो आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आपके कैप्टन, आपके फेवरेट प्लेयर, आपके ऑल टाइम ग्रेट, उन्होंने जो कल सेंचुरी आपके नहीं बनाई और फेवरेट मैच क्या? में। आपके जी। फेवरेट नहीं है क्या? उस आपके उस फेवरेट बारे में नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है, पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, शायद बेस्ट एवर बैट्समैन बन जाए पाकिस्तान के। भाई आपके फेवरेट ही है। आप ऐसा ना किया करें, आप नहीं, बन वो तो जाते हैं उस बीच बारे में में किसी टाइम। उस फेवरेट बारे तो में है आप। बात बाद में बात करते हैं ना। वो तो बहुत हाँ। लंबी डिबेट है फिर। लेकिन मेरा ख्याल है कल कल बाबर आजम के फैंस, यानी कि आप जैसे लोग जो उनको बड़ा पसंद करते हैं, वाह। आप लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन था, क्योंकि आप लोगों के ऊपर तनकीद होती थी कि खासतौर पे फैंस के, बाबर के फैंस से बड़ी तनकीद होती थी कि वो कुछ हम्म। कहते नहीं है बाबर को कि वो तेज खेलें, इंटेंट शो करें जरा, ताकि उनकी तरफ से भी मैच विनिंग इनिंग्स आए। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कल कल उनकी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी, और पहली दफा मैंने उनको इतनी इस तरह खेलते हुए देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। पहली दफा मैंने उनको इस तरह खेलते हुए देखा एग्रेशन है कि से। एग्रेशन के साथ, और लग नहीं रहा था कि उन पे कोई प्रेशर है उस वक्त। अच्छा फ्रीली अपनी फैफू भाई, शॉट्स मार रहे थे, आप समझते हैं, लो रिस्क के आप साथ हाई समझते हैं स्ट्राइक लोगों रेट ने रखा हुआ था उन्होंने। बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने। आप समझते हैं कि क्रिटिसिज्म यहाँ पे काम आ गया फैंस का, स्कॉलर्स का, एक्स क्रिकेटर्स का, कि भाई थोड़ा तेज खेल लो, तुझ में है इतनी एबिलिटी, शायद नहीं, कल उनको काम आई है। कह सकते हैं, क्योंकि कल बाबर ने भी मैच के बाद यही कहा है कि मुझे पता था जो हम पे क्रिटिसिज्म होता है, खासतौर पे मेरे पे जो होता है स्ट्राइक रेट के लिहाज से, और इमाम के ऊपर भी, ये दोनों बातें उन्होंने की हैं। तो बिल्कुल। देखिए, पता तो होता है, सोशल मीडिया का दौर है और खबरें और टीवी न्यूज और सारा उनसे पता चलता है कि किस चीज के ऊपर आजकल हॉट टॉपिक जो बना हुआ है। ऐसा तो हम्म। है नहीं कि बाबर को पहले पता नहीं था कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन फिर वही बात है ना उम्मी भाई, कि अगर आपको पता है कि आप इस तरह खेल सकते हो, तो आप ज्यादा हम्म। दफा क्यों नहीं इस तरह करते? आप करो, आप हर इनिंग्स में वाह। करने की कोशिश करो इस तरह। बिल्कुल। क्योंकि देखें, कल की इनिंग्स ने बाबर आजम को एक बार फिर, बाबर आजम जो भी इनिंग्स खेलते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस तरह बड़ा नाम नहीं बन सका, क्योंकि अभी थोड़े मैचेस खेले हुए हैं। 100 हम्म। से कम अभी ओडीआईज हैं और 40 के करीब टेस्ट हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, तो जो भी इनिंग्स अच्छी खेलते हैं तो बाबर आजम का नाम ऊपर ही जाता है। अभी कल के बाद फिर इनका नाम ऊपर गया है, ऐसा ही है। क्योंकि रन चेज में आपने इस तरह की बैटिंग करना है, 350 स्कोर करना, जो कि हाईएस्ट आपका चेजिंग स्कोर है, मेरा ख्याल है ये बहुत हम्म। बड़ी बात है। लेकिन फिर वही बिल्कुल। बात है ना कि अगर आप इस तरह खेल सकते हो, तो फिर आप क्यों नहीं फिर इस आप तरह खेला करते? करो। फिर खेला करो। और दुख होता है जब नहीं खेलते। बिल्कुल सही बात है, समझ में आने हम्म। वाली बात है, फैफू भाई जो कर रहे हैं। मेरा ख्याल जी है जी। आपको भी बड़ा सुकून मिला होगा कल की इनिंग्स के बाद, क्योंकि हमारी भी जब बात होती थी आपस में, हम तो हम्म। कभी कभी लड़ भी पड़ते हैं बल्कि, इसलिए इस टॉपिक पे। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये समझता हूँ इस चीज को यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बयान करना काफी इम्पोर्टेंट है कि पिछले हम्म। दिनों में हमारी यही डिबेट रही थी कि फैफू भाई डिमांड कर रहे थे। फैफू भाई ने बाबर आजम तक ये पहुंचा दी थी बात कि भाई आप स्कोर जो है वो थोड़ा सा तेज कर लें तो हमारी टीम हम्म। भी जीत जाएगी, आपके स्कोर के साथ साथ हमारी टीम भी जीत जाएगी। अच्छा फैफू भाई, थोड़ा सा इस पे अगर हम गहरी नजर डालें इस इनिंग्स पे, और इस माइंड सेट से जिससे खेले हैं ये, जिसको आप भी हम्म। चाहते हैं हम भी चाहते हैं, हमेशा यही हमारी कह लें कि दिल होता है कि पाकिस्तान तेज खेले, अग्रेशन से खेले। ये चीज तो हमने तस्लीम कर ली हुई है कि पाकिस्तान या बाबर आजम वो अग्रेसिव कैप्टन नहीं है जिसका हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे या हमारी जाहिर सी दुआ बात थी। है। वो जाहिर चीज सी बात नहीं है, है। हाँ जी। मतलब वो, नहीं है। मैं समझता हूँ आप एग्री करेंगे कि वो होंगे वो भी नहीं, वो इतने वो अग्रेसिव नहीं वो, होंगे। वो उनकी नेचर का भी है। देखें, हाँ जी, आपकी जो भी वो नेचर मतलब होती है ना, वो नेचर। आपकी नजर आ जाती है, और बाबर आजम एक सीधे साधे इंसान है। अगर वो उनके रियल लाइफ में भी आप देखें, ऑफ द फील्ड देखें ना, वो बड़े सीधे साधे इंसान है। उनका बिल्कुल। एटीट्यूड उस तरह का नहीं है जिस तरह के आपको एक सुपरस्टार का लगता होगा। सारी टीमों में सुपरस्टार्स होते हैं, बल्कि कर लें कुछ तो कंपेयर।
विराट कोहली से कर लें कंपेयर, कोई मसला नहीं, नहीं अब तो जायज है ना। नहीं, सिर्फ विराट कोहली नहीं है, बाकी दूसरी टीमों में भी जो छोटे प्लेयर्स हैं जो अपने आप को हम्म, सुपरस्टार समझते हैं, उनका भी बड़ा एटीट्यूड होता है। बिल्कुल मतलब ये सही क्रिकेट में बात आपको है। बड़े एटीट्यूड वाले नजर आते हैं। नहीं नहीं, मैं विराट कोहली का तो खास तौर पे ये चीज है कि पहले उनके अंदर वो वाला एटीट्यूड खास था, जब वो नए आए हैं उन्होंने अच्छे स्कोर किए, मैचेस भी जितवाए विराट इंडिया कोहली को। ने जो स्कोर किया, अगर आज विराट कोहली का नाम के आगे अगर लेजेंड या किंग लगता है या इंडिया का ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन लगता है, तो वो उनके एटीट्यूड की वजह से लगता है अम्मी भाई, हम्म हम्म, कॉन्फिडेंस की वजह से लगता है। बिल्कुल। ठीक है, वो क्योंकि देखें, कॉन्फिडेंस जो कल बाबर में दिखा हमें। टैलेंट तो सब में होता है, जो पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, टैलेंट सब में होता है, लेकिन फिर उसको प्रिवेल करना वाह। कॉन्फिडेंस के साथ, वो एक अलग चीज है, हम्म। वो एक डिफरेंटली अच्छा अलग चीज है। अच्छा फैफू भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे भी, और खुद भी मेरी एक हम्म दो थॉट्स है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। क्या हम्म वजह है कि एक दिन पाकिस्तान ऐसे डर के खेला, बेशक स्कोर हुए बाबर के, लेकिन आपने देखा होगा हमारी डिबेट में भी मैंने उस इनिंग्स को कोई बहुत हाईली रेट नहीं किया था, क्योंकि हम सबको पता था लूजिंग कॉज में आई है, और कोई बहुत इमाम की भी जो खास तौर पे थी, क्योंकि इमाम ने हम्म 100 किया था। हमने उसको ऐसा 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 इतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना अब हम कर रहे हैं। बेशक कोई छोटी इनिंग्स भी अगर कोई खेल के गया, लेट्स सपोज हम खुश दिल का नाम क्यों ना ले लें इस जगह, जी विनिंग जी, कॉज फखर में को तो आप जाहिर सी लेंगे बात नहीं, है। फखर को तो आप लेंगे नहीं, ठीक है। नहीं, मैं फखर पे तो अभी नहीं हम नहीं, रहने आएंगे ना। दें, नहीं यार, रहने नहीं, दें आप, नहीं, फखर पे अभी हम रहने दें, आते हैं। नहीं, फखर रहने पे दें। हम अभी आते हैं। फखर पे हम अभी आते हैं फैफू भाई। लेकिन आप मुझे ये वाली बात बताएं कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया प्लेयर्स में कि आज हम थोड़ा सा तेज खेल लें, जबकि स्कोर भी निस्बतन पिछ पहले मैच से ज्यादा खा लिया हुआ था। कहाँ से ये हाँ, कॉन्फिडेंस मैं आपको गेन किया? बताता हूँ, क्या ये वो बर्थडे हम, केक्स हैं जिनसे इन कॉन्फिडेंस आता है इनको, या नेट प्रैक्टिस है क्या, या फैफू भाई के मोटिवेशनल बातें हैं जिनसे ये मोटिवेट होते हैं और फिर इस तरह नहीं, दिलेरी से खेल? ये ना दो तीन चीजों का मिक्सिंग मैच है भाई। एक तो पहले मैच और दूसरे मैच में इसमें 40 स्कोर का फर्क फर्क था, हमें बिल्कुल। 40 को ज्यादा पड़ा हुआ था। और पहले मैच में जो हमारी स्कूल ऑफ थॉट थी वो 90s वाली थी, कि हम शुरू में विकेट बचा लेंगे और आखिर में आके हमारे जो पावर हिटर्स हैं या जो भी हैं, टेल एंडर्स वगैरह के, वो तेज मार लेंगे। इसलिए हमने पहले मैच में इतनी इंटेंट भी नहीं शो की शुरू में, ना बाबर ने इतनी दिखाई और इमामुल हक ने भी इतनी नहीं दिखाई। ठीक है, बिल्कुल। इस वजह से कल इनको पता था कि कल ये लोग एक भी बॉल जो है, यानी कि एक भी ओवर जो है वो जाया नहीं देने जा सकते। हम्म आपको हर ओवर में कम से कम आपको हर ओवर में 5-6 रन करने पड़ेंगे, ताकि आपका नेट रन हम्म, रेट किसी भी सिचुएशन में 8 से ऊपर ना जाए। बिल्कुल तो ये सारी चीजें थी जो लेके चले थे। अगर कल भी अगर उम्मीद भाई इंटेंट ना दिखाते, 350 स्कोर खाया हुआ, फिर तो फिर कहाँ जाना था इन लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल और जिस ऐसा ही तरह है। हीरा भाई भी उस दिन बात कर रहे थे, हम दोनों भी कर रहे थे, लक्की भाई भी उस दिन बात कर रहे थे पहले मैच से पहले, कि बाबर आजम के लिए बड़ी डिसाइडिंग सीरीज है एज अ कैप्टन। ऐसा ही है। तो ये इस तरह की इनिंग्स आनी थी उनकी तरफ से, और शुक्र है कि डिसाइडर में नहीं आई, बल्कि डिसाइडर में भी आ जाए कल तो और अच्छी बात है, लेकिन शुक्र है तब नहीं आई कि डेड रबर रह जाता खाली, जब हम हम्म 2-0 पीछे लगे हुए होते। बिल्कुल, उस वक्त फिर यही बात होनी थी जी, अपने लिए हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ जी, अच्छा लेकिन फखर जो पे। जो 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 भी आपने बात की है ना कि ये कहाँ से एकदम चेंजिंग आ गई दोनों मैचों में, हमें भाई पता तब चलेगा जब कल हमारी पहली बैटिंग होगी तीसरे मैच में, और फिर हम 350 स्कोर के लिए जाएंगे, ठीक है फैफू भाई, तब ये तो पता आपकी बात चलेगा। ठीक, ये तो नेक्स्ट स्टेप है ना, आप नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ जी। इवन चेजिंग में भी आप ये देखें, जमीन आसमान का फर्क था कि नहीं था? आप एक नहीं, मैच देख लें जिसमें 40 फर्क तो स्कोर था, कम थे, लेकिन फिर भी फर्क था फिर भी फर्क था, हमारा लेकिन हमारा आप वो उल्टा इंटेंट नहीं था। तो हाँ। एक एक मतलब एक स्टेप तो आप कह लेना कि ठीक है, आप लेडर के बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंचे अभी, लेकिन आपने हम्म एक स्टेप कर लिया है। और आई थिंक एक स्टेप सेलिब्रेट करने में अब आप हैरान होंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इसको आगे जाने में, इसमें एक बंदे का नाम है, आप हैरान होंगे, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, आपको लेकिन अच्छा लगेगा। इसमें फखर जमान का भी बहुत बड़ा हाथ है। और मैं अब रहने इस दे, मुझे तो पता है दिल पे नहीं आपने नहीं, कितना बड़ा पत्थर मैं रखा आपको हुआ है। बता देता हूँ, मैं आपको आपको कल ऑफ द रिकॉर्ड भी कॉल में मैंने आपको बताया था कि अगर अगर आपने रोल्स डिफाइन किए हुए हैं अपनी टीम में, और आपकी टीम बैलेंस्ड हो, जो कि अभी पाकिस्तान की टीम नहीं है, मैं समझता हूँ आप एग्री करेंगे, अभी हम्म इतनी बैलेंस नहीं है, अभी कुछ हमारे स्लोअर स्ट्राइक रेट वाले एक प्लेयर कम से कम ज्यादा है, शायद दो ज्यादा हैं, लेकिन ठीक है, अगर इमाम इस तरह खेलते रहते हैं तो हमारा एक फिर भी रिजवान को लेकर, और अब तो वो कंसिस्टेंट भी बिल्कुल नहीं है, ओडीआई में तो बिल्कुल नहीं कंसिस्टेंट रहे, तो हमारे पास सौच एक शकील, ज्यादा है। लेकिन सौच शकील। लेकिन सौद शकील भी हैं बिल्कुल, वो उनको तो अभी हम किसी खाते में नहीं गिन रहे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए इस तरह के हालात में पाकिस्तान टीम हम्म का हिस्सा बनना या उससे जुड़े रहना। लेकिन जो मेरा पॉइंट है, व्हेन यू सी के फखर ने आज इमाम वाली बैटिंग कर ली, यानी कल के मैच में इमाम वाली की ना, हम्म 60 पे 60, 50 पे 50, 70 पे 70, ये वाला ना, वो 100 हम्म स्ट्राइक रेट या उससे भी थोड़ा सा कम वाली अगर कर दी, तो वहां पे जब आपके दूसरे प्लेयर्स लाइक बाबर आजम जो वन डाउन आ रहे हैं,
इस चीज को समझ जाएं कि भाई जो मैंने आज एंकर करना था ना, यहाँ से एक एक जो कह लेना मैराथन, ये जो लंबी दौड़ होती है, उसमें थोड़ा सा लंबा गेम को ले गया वह फखर, अब मैंने फखर वाली इनिंग्स खेलनी है, तो वो चीज हमें और आप भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज्यादा आप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नॉर्मली बिल्कुल ऐसे ही। टिपिकली अगर हम बैठे कागज पेन लेके और हम 350 का 340 50 का अगर हम रन चेस डिफाइन करें, तो उम्मीद है फाफू भाई हम यही करेंगे कि यार फखर तू तेज वाले 50 कर जा है, इमाम जो है वो कर जाए अपने थोड़ा ज्यादा स्कोर, या हम एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे या ना चाहे ये और बात है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं फखर जरा तेज खेल जाएंगे और बाबर रिजवान इनिंग्स को लंबा ले जाएंगे, और यही मोस्ट टीम्स में ऐसे होता है, और फिर नीचे से 2 डाउन 3 डाउन को भी शायद लंबा लेना पड़ जाए, लेकिन नीचे से हार्ड हिटर्स आके किसी तरह से इतना बड़ा टोटल, क्योंकि आप एक बंदे से एक्सपेक्ट जाहिर बात है नहीं करेंगे, टीम एफर्ट होती है, बाबर ने भी कही कही ये बात। अब मैं ये चीज जो मुझे पसंद आई है कल के मैच में वो ये है कि हमने किसी किताब में ये नहीं लिख देना कि फखर भाई तूने मारना ही तेज तेज है और तूने होना ही तेज आउट है, क्योंकि अगर फखर को मुश्किल हो रही थी और नजर आ रहा था वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कल के मैच में भी, तो वेल एंड गुड, इमाम को बॉल नजर आ रही है, उन्होंने सेकंड ओवर में छक्का लगाया, और दिस इज मैं समझता हूँ जो हमें चाहिए अपनी टीम से, कि अगर आपके रोल डिफाइन नहीं है तो आप हर मैच में जब उतरो अपनी उस वक्त की एक्चुअल जो हालात है उनको समझ के आप अपना रोल समझो और उस तरह अप्लाई करो, जो कि पहले मैच में नहीं हुआ था, और उसमें आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जब आपको नजर आ रहा है कि आपका रिक्वायर्ड रन रेट चढ़ है, तो आपको जरूरत है कि आप इंटेंट शो करें और आप स्कोर करें, जो कि फखर ने किया। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, किसी मैच में वो नहीं होंगे और आपको मैच भी जिता देंगे, तो जाहिर सी बात है एक्चुअली हम फखर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो देखिए तेज खेलें ये बात आपने बिल्कुल सीखी है। ऊपर के जो खासतौर पर 4 प्लेयर्स होते हैं ना टॉप ऑर्डर के आपके, जिसे टॉप जी, ऑर्डर कहते हैं, उसको बहुत वर्सेटाइल होना चाहिए हर लिहाज से। ऐसा ही उनको जरूरत पड़ने पे कभी कभी क्या कहते हैं ना वो, है तो अल्फाज अच्छे नहीं, स्टैट्स पैडर, कि अपने स्टैट्स के लिए खेलते हैं और डॉट खेलते हैं, कभी कभी वो भी इनिंग्स आपको खेलनी पड़ सकती है। ऐसा ही है। ठीक है ना, जब आपको पता है कि आपने आपने आपके पास 50 ओवर, आपने सिर्फ 150 स्कोर करना है, उधर आप अंधाधुंध नहीं खेल सकते, क्योंकि उधर विकेट आपकी लूज होंगी तो आप मैच भी आ सकते हैं 150 पे भी। ठीक बिल्कुल है, उधर भी हमेशा जरूरी नहीं है कि फखर आते ही पहली बॉल पे छक्का मारे। उधर ऐसा आपको ही है, इमाम जैसी इनिंग्स चाहिए, जिसमें कल शायद फखर ने अकॉर्डिंग टू खेली 100 के सिचुएशन, स्ट्राइक बिल्कुल रेट से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिल्कुल इनिंग्स खेलनी ऊपर के 4 को खासतौर पर, जिस तरह भी कल बाबर ने फखर वाली इनिंग्स खेली और फखर ने शायद बाबर या इमाम वाली इनिंग्स खेली। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही मैं तो इस चीज को ऊपर के जो तस्लीम टॉप 4 करूंगा। होते हैं ना, आप और फैफू जो भाई भी मैं टीम्स समझता उठा हूँ के इसमें देख हर्ज लें, भी नहीं है, आप क्या नहीं कहते हैं, कोई इसमें हर्ज हर्ज नहीं, भी नहीं है? कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, खेल दे अगर बाबर आपकी। उसके वाली, वो इसके वाली खेल ले, किसी दिन एक बंदा फेल होगा, अगला उसको उसकी चीज को, जिस तरह हम कहते हैं कि जी बाबर की इनिंग्स छुप गई, उसने नीचे से आके मार दिया, इस हम्म तरह मैं बस इस चीज को कहता हूँ कि मैं नहीं कहूंगा फखर की इनिंग्स छुप गई, क्यों? उसने कंट्रीब्यूट किया यार, उसने 60 70 स्कोर किया है, उसने किसके देखिए लिए अगर किया? पाकिस्तान टीम के लिए किया ना, स्ट्रगल वही बात होते हो हुए भी जानी थी, किया उसने। वही बात हो जानी थी जो बाबर के फैंस कहते हैं कि अगर तो फखर या माम से कल कोई जल्दी आउट हो जाता है, पहला आउट कल 118 पे हुआ शायद 114 पे, ठीक है, अगर कोई जल्दी आउट हो जाता है 10 पे हमारा एक आउट होता है, फिर बाबर ने अपने शल में चला जाना था, ऐसे ही होना था ना अमी भाई। फैफू थोड़ा भाई आप थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे हो सकता था, लेकिन आपके पास कोई गारंटीड नहीं, एविडेंस तो लेकिन हमारे हमने पास नहीं देखा है है ना, हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। पास्ट में हमने देखा है ना, इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं ना। पास्ट में हमने देखा है कि ऊपर से जब आपके 2 जल्दी आउट हो जाए तो बेशक आपने 300 350 स्कोर क्यों ना करना हो, अपने शल में चले जाते हैं, हम्म, 5 7 हम्म, ओवर हम ले जाते हैं इस तरह। ऐसे ही है, हम ले जाते हैं, तो बिल्कुल ले जाते हैं, हम ले लेकिन जाते हैं, इसीलिए जो मैं ये। इसमें यही चीज है ना कि इसमें अब मैं समझता हूँ जब आपके ऊपर प्रेशर डलता है ना, अर्ली ऑन आप विकेट लूज कर जाते हैं, खास तौर पे बाबर के माइंडसेट वाला बंदा, माइंडसेट तो हमने बात कर ही ली ना, प्लेयर एक जगह पे है, उसका माइंडसेट दूसरी अगर आप देखें तो डिफेंसिव अप्रोच तो है, और कल की हम्म जीत में भी उनको सबसे अच्छी बात जो खुद अपनी बल्लेबाजी में लगी और अपनी टीम की बल्लेबाजी में लगी वो यही थी कि हमने विकेट्स नहीं दी, और जितनी लंबी देर आप विकेट्स रखेंगे अपने पास आपके लिए इजी होता रहेगा, और इसी तरह कल के मैच में उन्होंने अपना सोचा। फ्रीली रन्स भी अगर आप देखें फैफू भाई, कल हम्म बाबर ने कोई कोई ऐसी शॉट्स नहीं लगाई कि अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा निकले हों। हाँ जी, उन्होंने कुछ अच्छी बॉलों को भी पुट अवे किया, कोई ऐसी बॉलें थी जिनको उन्होंने खुद हम्म ही लॉन्ग ऑन पे चौके मारे, वन बाउंस, लेकिन हम्म मोस्टली उन खासतौर पे स्पिनर्स को थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता था, 4 स्कोर थोड़ा सा हम्म फुल हो जाती थी ड्राइव मारती, मतलब उन्होंने कोई ऐसा वो ऐसी शॉट नहीं खेलने पे मजबूर किया अपने आप को कि वो प्रेशर में आए, और आपने देखा होगा शुरू में कोई बहुत खास स्ट्राइक रेट नहीं था, बाद में वो हम्म खास तौर पे तेज हुए हैं जब उनको बॉल अच्छा नजर आया और उन्होंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेला है। तो हम्म सम अप करने के लिए इस डिस्कशन को मैं खास तौर पे ये समझता हूँ नहीं कि ऑन अ डे बाबर आजम फखर जमान के
100 स्ट्राइक रेट को छुपाएंगे, ठीक है, लेट्स यूज दिस, छुपाएंगे ऑन अ डे, बाबर फखर जो है वो बाबर की स्लो इनिंग्स को छुपाएं, या आप उसको गेम प्लान कह लें या जो भी कह लें। और इस तरह मैं समझता हूँ होना चाहिए क्रिकेटिंग टीम में। और इस वजह से, सिर्फ इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी बैलेंस टीम इस टाइम नहीं है। ये मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ, आप भी एग्री करेंगे, हीरा भाई और लकी भाई से नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे जरूर, लेकिन मुझे ये टीम बैलेंस नहीं नजर आ रही, क्योंकि फैफू भाई आप ही कहते रहे हैं बिल्कुल कि हमारे पास जो है ना लो स्ट्राइक रेट वाले, अभी हमने पिछले मैच में वो स्टैट्स भी दिखाई जा रहे थे ना, सऊद शकील का अच्छा स्ट्राइक रेट है, ठीक है, ना रिजवान का वो स्ट्राइक रेट है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और फर्क क्या, ना इमाम का शायद है या रहा है हमेशा, ठीक है, उनके भी, वो भी खुद कहते हैं, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि आई नो कि स्ट्राइक रेट के इश्यूज हैं, मैं उसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात यह कि आप एक प्लेयर को ऐसा तब आप सह सकते हैं जब आपको पता हो कि वो नंबर 1 प्लेयर है, उसकी कंसिस्टेंसी है, वो 60 के एवरेज से खेलेगा, आपको 60 में 60 मिल रहे हैं आपको हर मैच में, ठीक है। अगर आपका आपका अगर आपका 50 ओवर का मैच है, वो 40 का मैच कर लो, आप 60-70 स्कोर निकाल लो उसमें से ना, ऐसे ही है ना। आप उसको छोटा कर लो मैच, आप दूसरों को कहो कि आप थोड़ा सा फ्रीली खेल लो, लेकिन कैन वी लिव विद 4 प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, एक आपका ओरिजिनल और 3 आपने फोटो कॉपी अपने साथ लगाई हुई। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात क्या ये समझ गया हूँ। चलेगा? 60 आप पे समझते 60, हैं ये 60 सारी पे जिंदगी 60 वाला चलेगा? ठीक है, 60 पे 60 वाला आपका ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 350 स्कोर करना है तो बाबर 60 पे 60 कर लें और पीछे बचेंगे मतलब वही 40 ओवरों में 290। फखर फखर वाली वाली, एग्जांपल है हाँ ना। जी। और एक अगर प्लेयर, किसी दिन फखर एक जल्दी आउट प्लेयर, हो जाए, अगर किसी दिन फखर जल्दी आउट हो जाए और आपके पावर यस, हिटर्स भी ना चलें, तो फिर भी बाबर आजम बिल्कुल 60 पे 60 करें। नहीं फैफू भाई, ये तो नहीं है ना, ये इन केस फिर फखर अगर जल्दी आउट हो जाए, मैं आपको बताता हूँ ना, आपके आपकी बैटिंग इतनी, आप खुद कहते हैं आपकी बैटिंग इतनी डाइवर्स, आपके प्लेयर्स इतने ग्रूम हुए हुए अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए कि वो सिचुएशन को होने चाहिए, अडाप्ट करें, होने होने चाहिए। चाहिए। अगर उसमें अब बाबर उसमें के बाबर भी अगर अब शामिल है। बाबर के बाद अगर अब बाबर के बाद रिजवान आ रहे हैं, सऊद शकील आ रहे हैं, हम्म ऑफ फॉर्म इफ्तिखार चाचू, जिन्होंने शायद सालों से अब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, अर्ली अपने हम्म कैरियर में पाकिस्तान के लिए दिए उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस, अब वो टेस्ट का भी टेस्ट खेल रहे हैं, नीचे आके जब तेज स्कोर करने हैं, लीड को बढ़ाना है, तब भी वो आहिस्ता खेल रहे हैं। इस ऐसे प्लेयर अगर नीचे होंगे, बाबर अगर 60 पे 60 करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, उस चीज को हम्म क्रिटिसाइज हमें करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड ऑन दी अदर हैंड बाबर आजम को और मैनेजमेंट को अब मैं समझता हूँ ये समझना होगा कि भाई अगर आपने बाबर आजम वन डाउन खेल रहे हैं और उनकी नेचुरल गेम ये है कि वो 100 का स्ट्राइक रेट रखेंगे, तो आप नीचे इस तरह के प्लेयर्स नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। इसी वजह से याद है आपको फैफू भाई, मैं आपको कह रहा था, आप रिजवान और बाबर से अगर ओपन करवा रहे हैं ना, तो आपको नीचे फखर जैसे प्लेयर ही चाहिए, सही कह आपको रहे हैं। नीचे चाहिए तेज, आपको फिर से एंकर नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर रिजवान में से एक प्लेयर तो 10 ओवर खेलेगा ही खेलेगा ना यार। खेलेगा ही खेलेगा, कौन सा खेलेगा ही मैच है जो खेलेगा। दोनों उड़ गए? 2020 में बिल्कुल। बिल्कुल 2020 की मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आप इधर भी देख लेना, बाबर या इमाम में से एक तो चल ही जाता ना, एक आपके पास क्वालिटी है टीम में जो आपके पास बहुत अरसा नहीं रही पाकिस्तान टीम में, कि आपकी लाइन हम्म लग जाती थी यार। अब आपके पास दो दो शील्ड हैं, आप 3 और तो ना खिलाओ ना, हम्म जब 2 हैं शील्ड करने वाले, आप समझते हो उसकी, लेट्स आपको सपोज जरूरत नहीं है बाबर और आजम को की, तेज, आपको और की आप जरूरत नहीं है यार। ये हाँ आप लेट्स ये सपोज मॉडर्न डे बाबर क्रिकेट में इमाम जरूरत नहीं है। है है ही सिर्फ स्टैट्स पैटर्न ना, इनको खेलना ही नहीं लगा था, लेट्स सपोज यार, फिर भी हम्म अगर आप नीचे 3 जरा तेज खिलाड़ी रख लोगे, उनको भी कहो यार एंजॉय योरसेल्फ, आपको कोई हम्म प्रेशर नहीं होगा, आपने 15 से 20 ओवर ही खेलने हैं, हम बाकी का गेम को लंबा लेकर जाना हमारा काम होगा, आप अपना काम संभाल लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे कंप्लीट पैकेज बैठे हुए हैं ये, नहीं ये नहीं, बात तो गलत कंप्लीट हो। कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर तो ये हाँ आपके कंप्लीट प्लेयर्स नहीं है तो फिर आपको ढूंढने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि इस तरह आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है आपकी कि आप एक या दो प्लेयर्स पे रिलाई करें सिर्फ। नहीं भाई, ये फिर आपकी टीम बैठ जाएगी आगे जाके, तो बल्कि आप अभी क्या भी कहते बैठी हैं, हुई है। हमारी आप क्या कहते परफॉर्मेंस हैं, उस तरह की नहीं है। आप सीरीज पे सीरीज लगाए जाएं, आप लो स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स, खुश दिल को भी दुनिया समझती है बहुत बड़े हिटर हैं, उनका स्ट्राइक रेट निकालने, शर्मफुल है बात, हाँ शर्मफुल है बहुत ज्यादा। मैंने शर्मफुल स्ट्राइक लास्ट रेट है मैंने जिससे वो वो खेल रहे हैं। भेजा था। या तो हाँ जी। या तो खुशदिल शाह का नाम उमर अकमल होता तो मैं समझता भी हम्म कि भाई एक बंदा जो पहली बॉल पे आके छक्का मारने की कोशिश तो करेगा ना। सही लकी बात भाई है। ने एक बहुत प्यारी बात लिखी थी कल के ग्रुप में, अनफॉर्चुनेटली हम बैट एंड चैट पे दिखा नहीं सकते, प्राइवेट चैट में उन्होंने ये प्यारी बात की थी कि यार अगर आप बल्ला हिलाते हो तो आपको एज पे भी 4 मिल जाता है, हम्म एक बंदा हिला ही नहीं रहा, उसको काय का मिलेगा। आपने नीचे वही मोहम्मद रिजवान को वही कहा हुआ उनके है कहने तू का ओडीआई में मतलब था स्कोर कि नहीं करेगा। अगर आप हार्ड हिटिंग पे जाते हो ना तो आपकी एज भी चौका निकलती है, क्योंकि आपके आपकी वो पावर होती है शॉट के पीछे आपकी
इंटेंट होती है वो नजर आती है। अच्छा अम्मी भाई अब मुझे ये मुझे बता, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त क्या नजर आ रहा है? शायद शाहिद अफरीदी का बयान नजर आ रहा शाहिद अफरीदी का बयान नजर आ रहा है जी। है वो शायद। बता रहे हैं कि हाँ मैं पहले इस जल्दी से कुछ कह लूं, मैं तो इस जी। बात से जरा भी तायद नहीं करता जो लिखा हुआ है ना, हम्म। जो उन्होंने लिखा हुआ है। क्रेडिट बिल्कुल तो बाबर आजम का भी बहुत ज्यादा है इस मैच में, कल के जिताने में। उसको नहीं बिल्कुल मिला ऐसे ही। क्रेडिट, मिला खुशदिल को, इमाम को और शाहिन शाह अफरीदी को। अब नहीं। शाहिद अफरीदी, बिल्कुल जितना मैं आपको जानता हूँ, आपने क्रिकेट शुरू की, स्टार्ट ही की सिर्फ शाहिद अफरीदी की वजह से। मी भाई जब शाहिद अफरीदी आउट होते थे आप टीवी बंद कर देते थे, सही कह बिल्कुल रहा हूँ? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने हमारे क्रिकेट चाइल्डहुड अपनी देखना शुरू की लेजेंड रहे शाहिद हैं। अफरीदी की वजह से। जब तक उनकी बातें फैफू भाई फील्ड के अंदर तक रही हैं, जब तक उनका हमने एक चीज देखे, हमें एक चीज पसंद आई ना शाहिद अफरीदी की, कि जब वो खेलते थे तब उनमें इधर उधर की बातें नहीं नजर आती थी। हमें एक पता होता था कि यार ये बंदा फिक्सर नहीं है। दूसरे में ये पता होता था कि ये बंदा अपना 100% देगा, फील्ड में भी, बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए भी, ठीक है, जितनी भी उसकी सलाहियत है। लेकिन हम्म जो जब से इन्होंने रिटायरमेंट दिया, और ये आपने काफी एक्सपेक्टर्स का देखा है फैफू भाई, इनका ना थोड़ा सा सेटिंग जो है ना, ट्वीट, ये देखें इनकी ट्वीट हमने क्यों ली है, क्यों लिया, हम्म आप बताएं। अगर इन्होंने क्योंकि कोई वही। नॉर्मल सादी सीधी साफ बात की होती, इनकी ट्वीट आज बैट एंड चैट पे ना रिप्रोड्यूस हो रही होती। इनको हम्म पता है मैं यार अजीब ऊपर नीचे की बातें करूंगा तो पूरी दुनिया में मेरी ट्वीट चल जाएगी। कुछ मुझे हम्म क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ मुझे जो खुशदिल शाह के, इमामुल हक के, शाहीन शाह अफरीदी के फैन होंगे वो मुझे लव करेंगे। सारा इंडिया या जो भी जो बंदा भी, ठीक है, लेट्स नॉट ब्लेम एनीवन, लेकिन जो भी बाबर के हेटर होंगे वो मेरे साथ मिल जाएंगे और कहेंगे यार हम्म इसने फिनिश नहीं किया। शाहिद अफरीदी के बयानात के हवाले से एक ही जवाब है मेरे पास। शाहिद अफरीदी वो शख्स हैं जिन्होंने पीएसएल से पहले शाहीन शाह अफरीदी को कहा कि आपने पीएसएल की कप्तानी नहीं लाहौर कलंदर की, क्योंकि आप अभी तक ग्रूम नहीं हुए। और बाद में आखिर में पीएसएल कौन जीता हमें पता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम पे इन्होंने बड़ा वो किया, इतराज किया कि इनको क्यों कप्तान बनाया हुआ है। और T20 वर्ल्ड कप में पासिंग की कैसी परफॉर्मेंस थी वो हमें भी पता है। तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ना दिमाग इनका फील्ड पे चलता था और ना इनका शैफू बाहर भाई मैं चलता है, आपको अम्मी कह भाई। रहा हूँ इनको सीरियस ही ना लें, आप इनको ना सीरियस ही ना सीरियस, लें। इस बंदे को मैंने तो कभी आप इनको फील्ड पे भी यार सीरियस नहीं लिया खुशदिल अम्मी भाई। शाह भाई, बाईस खुशदिल तेईस शाह साल यार आप तुम, सीरियस ले गए। आप खुशदिल शाह सीरियस ले टीम गए में हैं इस अंडे बंदे खाने को। आया है। खुशदिल शाह टीम में अंडे खाने आया है, अगर वो 15 पे 20 नहीं करेगा। यार मजाक किया हुआ आपने, खड़ा खुशदिल फजूल शाह बयान करने क्या आया है? ये इन्होंने ना अपनी औकात जो है ना, सॉरी सॉरी टू से अम्मी भाई, आपके बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, इन्होंने अपनी औकात कमरान अकमल जैसी कर ली है। ये देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ अभी। कमरान अकमल भी अब बताने लग कामरान गए हैं इकबाल कि क्या दिखा करना देंगे। चाहिए और यार क्या नहीं कामरान करना इकबाल चाहिए। दिखाने लगे हैं। हाँ ये कमरान अकमल दिखाने लगा हूँ। ये पंजाबी में इन्होंने लिखा हुआ है कि पता नहीं कौन इनको सीधी और उल्टियां समझाता है कि पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया। कमरान अकमल लगता है अभी भी 1980 और 1990 वाली क्रिकेट देखना, ये खेलना चाह रहे हैं। भाई आजकल की क्रिकेट ही है, टॉस जीतो, बॉलिंग कराओ और बाद में बैटिंग करो। इसी कहते हैं हम्म। अग्रेसिव क्रिकेट। वो हम्म। कोई क्रिकेट नहीं होती उम्मी भाई कि आप पहले आके बैटिंग कर लो, आपको तो बाद में पता भी नहीं, क्या पता अगली टीम कर जाए 350 400 स्कोर बिल्कुल। भी, क्योंकि गेम चेंज हो चुकी है। फैफू भाई बिल्कुल आपकी 16 ने बात है। और आप अगर अपनी स्ट्रेंथ भी देखो ना, कामरान अकमल जब खेलते थे ना, मेरा ख्याल है जिन बॉलर्स के इन्होंने कैच छोड़े ना उनके नाम थोड़े से अलग थे। वसीम हम्म जूनियर नहीं थे, ठीक है, उसमें वसीम जूनियर नहीं था। वहां पे ऐसे स्पिनर्स नहीं थे जिनको कोई जानता ही नहीं है, ठीक है ना। वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स इनके साथ खेले हैं जिनको इनको मदद मिली है। तो ये थोड़ा सा ना पीछे रह गए हैं, भूल गए हैं वक्त को, कि वक्त बदलता भी है। शायद इनको पीएसएल में इस दफा दिक्कत हुई खेलने में, तो इस वजह से ऐसी बातें आ रही हैं। बहरहाल मैं तो समझता हूँ यार इनको आप भूल जाएं, टीम कॉम्बिनेशन पे आ जाए। बड़ी सूटेबल तस्वीर आपने सामने लगाई हुई है। ये दोनों भाइयों का मुझे थोड़ा सा बता दें क्या कसूर है, थोड़ा सा बता दें। ये वॉलीबॉल खेलते हैं अब या क्या दूसरी गेम में आगे हुए हैं, या क्या मसला है? इन्होंने खुद कहा है हम नहीं खेलेंगे, क्या मसला है इनके साथ? नहीं नहीं, शराब तो टीम के नहीं, साथ है जाहिद आज। जाहिद महमूद ने क्या राशिद खान वाला नाई रखा हुआ है जो आपने उसको लेना है कि भाई ये दोनों मिलके नाई के जैन पास जाते महमूद हैं, दाढ़ी बेचारे वाड़ी बनवाते बॉलर होंगे बहुत अच्छे, लेकिन जब फील्ड में होते हैं तो ऐसे उनके चेहरे पे से रंग उड़ा हुआ होता है ना, जैसे शायद अपना पहला मैच खेलने आए हैं। वो बड़े नर्वस टाइप के लग रहे होते हैं, और उनकी हैं बॉलिंग में यार। भी नजर आ रहा होता है। फू भाई आप रंग रूम छोड़ो यार, दुनिया तरसती है इमाद और शदाब जैसे बॉलर्स को। एक्सपीरियंस है, बैटिंग स्किल है, देखिए बैटिंग लंबी होती है यार आपकी। इमाद को तो आपने साइड पे कर दिया बड़े प्यार से, जिस तरह आप दूध में से मक्खी नहीं निकाल देते, निकाल के यार वो साइड पे तो रख देते हैं ना, मैंने एक दफा उंगली थोड़ा के सा साथ। गर्म हो गया वहां था, पिछले शोज उठा के देख लें हमारे व्यूअर्स प्लीज। 2-3 शो हम्म पहले की बात ही है, जब इन्होंने निकाला था। तो बैट एंड चैट सारी दुनिया में वाहिद होगी प्लेटफॉर्म जिसने इस चीज को रेज किया था कि इमाद को हम्म आपने क्यों निकाला है और किस तरीके से निकाला है। इसलिए मुझे, ठीक है हम कल का मैच जीते हैं, बहुत अच्छा जीते हैं। बाबर ने कहा हमारी टीम परफॉर्मेंस थी, ठीक है भाई, आधी टीम की परफॉर्मेंस थी।
आधी तो चनगोजे खा के चलेगी घर। आया सही मुश्किल बात वक्त है। इफ्तिखार पे, इफी चाचू पे आया कोई ऐसा वक्त कि वो दिखाएं कि यार मुझ में भी कुछ है। टेस्ट में जो इन्होंने सही एक बात मैच है। खेला, बर्बाद कर दिया था पाकिस्तान को अपना खेल के, वहां के मार देते 20 पे 50, जिता देते पाकिस्तान को मैच। आज सीरीज ड्रॉ नहीं, हारे नहीं होते, बल्कि हम जीते होते शायद वो सीरीज। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्मी भाई। मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज पे उठानी फैफू भाई, पड़ेगी मुझे इस चीज पे क्योंकि अगर बहुत अगर गुस्सा तो है। आपने मुझे इस चीज पे बहुत गुस्सा है कि आपकी कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल ही फलूदा है। आप मतलब वहां पे मैं जाऊंगा कि कामरान अकमल को ये चीज लिखनी चाहिए कि भाई आप एक जैसे, शाहिद अफरीदी को ये चीज कहनी चाहिए कि यार आप एक जैसे प्लेयर 5 नहीं खिला सकते, उनमें से 3 जो है वो थर्ड क्लास खेल रहे हैं वो वाली क्रिकेट। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉम्बिनेशन नहीं ठीक ना, बिल्कुल भी नहीं ठीक, बिल्कुल भी नहीं ठीक। लेकिन फिर वही बात है कि आपने तो स्क्वाड में किसी को रखा भी नहीं जिससे आपका कॉम्बिनेशन ठीक हो। आपने फेम अशरफ को इतने साल अपने साथ रखा है, इतने साल रखा, और अब बड़े प्यार से उसको भी बाहर कर दिया। माद वसीम को बड़े प्यार से उसी तरह बाहर कर दिया। तो ये इमाद तरीका नहीं वसीम, होता यार, मैं जब आपको आपने बताता किसी हूँ, खिलाड़ी इमाद के ऊपर वसीम 5 6 वो साल बंदा इन्वेस्ट था, किया है। सैफी भाई जब गए, इमाद वसीम वो बंदा था, सारी दुनिया बात कर रही थी कप्तान है अगला पाकिस्तान का। अब देख लो हम्म किस गली मोहल्ले में वो इंटरव्यू देता फिरता बेचारा। अम्मी भाई, आप क्योंकि फुटबॉल के भी बहुत बड़े फैन हैं, हम फुटबॉल की मिसाल ले लें, अगर आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। फुटबॉल में भी इस तरह का होता है कि 5 6 साल आपको कोई लड़का खेल रहा है, चाहे वो क्लब में खेल रहा हो या अपनी आप कंट्री की कल तरफ से उसको खेल रहा निकाल हो, दो। तो आप कल बिल्कुल। उसको निकाल दो। या तो आप उसको 5 6 साल रखते नहीं हो ना, सॉकर में तो आप रखते ही नहीं हो फिर। यार यार आपको, आपके आपको फैफू भाई, जब आपने इन्वेस्टमेंट की हो ना किसी चीज पे भी, ठीक है ना, हम्म आपने आपने लेट्स सपोज, मैं थोड़ी सख्त अल्फाज दूंगा, आपने एक डॉगी पाला हुआ है, ठीक है, आप उसको हर हम्म रोज खाना देते हो, हर रोज आपके लगते हैं, जितने भी रुपए लगते हैं आपको लगते हैं, आप उसको खिला रहे हो, आप उसको 5 साल बाद जाके कोई यार मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसको गोली मार दो, दफा कर दो इसको, ऐसे थोड़ी दफा कर होता है। दो उसको। आपने इन्वेस्ट किया हुआ यार इस पे, ये कप्तान रहा है इतने साल कराची का, इसने क्रिकेट देखी है, खेली है, इंटरनेशनल इतनी लीग्स खेली है, आप उसको ऐसे करके एक साइड पे कर रहे हो, किसके लिए? ये भी तो हम्म बताए ना किसके लिए। सही बात है। आपने अनफिट फिट प्लेयर्स को 50 लोगों के स्क्वाड में डाल दिया ताकि कहा जाए कि इमाद बाहर है, और उसके बाद आपने पता नहीं कौन से चूजे को खिला दिया। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं अम्मी भाई यार, ये तो सारी सियासत है, ये तो किसी और दिन की डिबेट है ना। ये भी तो शो बहुत लंबा हो रहा है, ये किसी और दिन की परेशान, पे रखेंगे। मैं लेकिन ये तो मैं सारी आपको बताता हूँ सियासत है फैफू यार। भाई ये रेलेवेंट क्यों है। कल का मैच आपको कहाँ नजर आ रहा है? कल का नॉट एवरी डे इज नॉट संडे, जिस तरह कहते हैं ना ये लोग, मुझे तो हम्म प्रॉपर पता भी नहीं क्या कहते हैं यार, संडे है या मंडे है या जोन सा दिन भी है। आप ये चीज देखें कि एक दिन तो बाबर आजम चल गए बहुत जबरदस्त, एक दिन तो हम्म इमाम ने अपनी नेचर के खिलाफ, आपके कल 3 प्लेयर थे जिन्होंने अपनी नेचर के खिलाफ बैटिंग की। एवरीडे तो बिल्कुल। नहीं होगा ना ऐसा। फखर ने अपनी नेचर के खिलाफ बैटिंग की, इमाम ने अपने नेचर के खिलाफ बैटिंग की, और रिजवान और ये इफी और खुशदिल को तो मैं ये इनिंग्स तो गिनता ही नहीं हूं ना, खुशदिल की भी मैं कहता हूँ उन्होंने अच्छी हिटिंग की, लेकिन ये आप एक्सपेक्ट करते हैं यार, आपके पास जब इतनी विकेट्स पड़ी हो, आपको पता है मैं आउट हो जाऊंगा पहली बॉल पे, मैं तो चाहता हूँ यार पहली बॉल पे जाके छक्का मारो आप, नीचे हैं और भी। आप टीम में हो ही इसीलिए, हाँ जी। टीम में हो ही आप आपके जब इसीलिए। आपके फैफू भाई जब 5 6 ओवर्स रह गए हो, आपके 7 विकेटें पड़ी हो, वहां पे तो शाहीन हम्म अफरीदी भी आके मार देते ना आपको। वहां पे तो बिल्कुल। मोहम्मद नवाज ने भी किया हुए हैं इस तरह के स्कोर, इस तरह हसन अली ने भी किए हुए बेशुमार, उन्होंने तो क्रूशल वक्तों में भी किए हुए, ये तो बिल्कुल ही इजी टास्क था जिसको इन्होंने फिर मुश्किल बना दिया था, हमने इफी चाचू ने 6 पे 6 करके। देखें, शुरू में तो इन्होंने टेंशन कर दी थी, कर दी थी इन्होंने टेंशन तो टेंशन। कर दी थी इन्होंने। हम जब ग्रुप में बात भी कर रहे थे, लिख के हम कह रहे थे लो भी हो गया काम। और हम कहाँ जा रहे थे दोबारा, बाबर को और फखर को और इमाम को गालियां दे रहे थे दोबारा बिल्कुल कि ऐसे ही मैच वहीं नहीं पे फिनिश गालियां, करके गए। वो वजह नहीं थी खोते हैं, फिनिश कर, बिल्कुल। वो खोते हैं, और ये उससे भी बड़े खोते हैं। बिल्कुल। जिस तरह हमने बात की ना, बाबर ने फखर की इनिंग्स को एक वुक्कत दी, ठीक है, अब मैं जरा बिल्कुल। पॉजिटिव वे में कहूंगा, उन्होंने बताया कि भाइयों ये एक एक जरूरत थी टीम को, तो फखर ने ये स्कोर कर दिया, ओके, आप हम्म लोग चुप करो। ये चीज होती है, वो बंदा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसने वो वाली शॉट नहीं खेली कि यार मैं शॉट मार के आउट हो जाता हूँ, उसने उसने डिसाइड कर लिया अच्छा ऐसे नहीं आ रही बॉल गेम मेरे बल्ले पे, मैं थोड़ा सा लंबा ले जाता हूँ गेम। ये होता है हम्म स्टार, ये होता है आपका स्टार, जिसको पता है कि यार आज नहीं हो रहा, कल मैं आके इनको फेंटा लगा दूंगा। देख लेना आप हम्म कल के मैच में क्या करता है फखर इनके साथ। उसको कॉन्फिडेंस आया 60 पे 60 पे, क्यों? क्योंकि बाबर और इमाम ने नीचे से बैटिंग कर दी। एक दिन बाबर को भी कॉन्फिडेंस आएगा। एवरी गेम जो आप जीतते हैं फैफू है, मेरा मानना है
आपको कॉन्फिडेंस हासिल होता है। बाबर जाहिर सी आजम बात है, हेजिटेट जाहिर सी करते बात थे है। ऐसे खेलने में। सबसे ज्यादा खुशखबरी ये है कि अब उनके ज़हन में जो एक कीड़ा था ना कि मैं तेज नहीं खेल सकता या नीचे से स्कोर शायद नहीं होगा ये या अब निकल गया होगा, ये होगा, अब निकल गया होगा अब और हमें ये फ्यूचर में बिल्कुल नजर आएगा कि यार ये इनका किस तरह हल्का खेलेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता निकलेगा। लेकिन फैफू भाई अब एक एक्सपेरिमेंट कर लें, नीचे से आके खुशदिल जो है वो कैच हो जाते, ठीक है? उन्होंने इंटेंट शो किया, ठीक है, उनका मानते हैं, कैच हो जाते। इफ़ी चाचू को वहाँ पे 6 मारना पड़ जाता, वो फिर भी स्लो खेले वहाँ पे, जिस तरह की वो हम्म हरकतें कर रहे हैं आजकल। नीचे से आके हम्म। एक आधी बॉल बीट हो जाती, किसको थू-थू होनी चाहिए और किसने अपना गेम और डिफेंसिव ले जानी थी। इमाम और सौद शकील पे तो इमामुल हक हमने रखा ही नहीं ना बिल्कुल। बिलीफ। नहीं, वो उसको तो आप उसको तो बस उन्होंने ऐसे स्किप रखिए। करते रहना था ना कि सऊद शकील छक्का हाँ नहीं मार सकता, वनडे इंटरनेशनल का प्लेयर है, लेकिन हम इसका नंबर चेंज कर देंगे क्योंकि इफ़ी चाचू जो है ना वो टेस्ट मैच में भी 60 पे 20 करेंगे जब आपने लीड को लंबा करना हो। बिल्कुल सही बात है। आप उस प्लेयर को लेकर आ रहे हैं, हार्ड हिटर आपके। अमी भाई सम अप करते हैं। सबने परफॉर्म कर लिया, बस रिजवान ने नहीं किया अभी तक सीरीज में। ठीक है, इफ्तिखार ने और खुशदिल ने भी कर दिया पहले मैच में बॉलिंग से। इमाम ने, फखर ने और बाबर ने भी कर दिया है। और कोई बचा है तो अभी रिजवान ही बचे हैं। अभी तक वनडे में इन्होंने कुछ ज्यादा किया भी नहीं है। तो उम्मीद है कि कल कुछ करेंगे और परसों के शो में हम इनकी कोई तारीफ भी कर सकेंगे। टीम फिर आपकी क्या सेम खेल कहते रही हैं? है फाफू भाई? टीम आपकी सेम खेल रही है? लेकिन शदाब पे डिपेंड करता है। अगर तो वो सुनने में तो आया कि आज वो ट्रेनिंग का हिस्सा थे, शामिल थे ट्रेनिंग में, ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी हुई थी आज। अच्छा, तो देखते हैं कि हो सकता है कल एक चेंज हो। होपफुली। जाहिद की जगह पे, मैं जरा जाहिद की गर्म जगह हो पे गया हूँ शायद फाफू भाई, शदाब हो। गर्म हो गया हूँ। आप सम अप करके कर दें। मेरी प्रेडिक्शन कल की यही है कि हम्म पाकिस्तान को जो हम बहुत ज्यादा हाईली प्रेज कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा ना केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि ये टीम कॉम्बिनेशन अभी भी ठीक नहीं है। इसमें 2 से 3 प्लेयर चेंज होने हैं और अगर ना चेंज हुए, वाहिद फायदा ये होगा पाकिस्तान को कि ये इतने ओडीआईज खेल नहीं रहे, इस वजह से शायद ये इनकी चीज छुप जाए और कुछ प्लेयर जो है वो कैप लेके ना घर में बैठ के कह सकते हैं मैं ओडीआई का हिस्सा हूँ टीम का। बस सीधी सीधी ये मेरी बात है। बाकी अब आप सम अप कर लें और नहीं, बिल्कुल इजाजत। सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल है इस वक्त जो हम अपने ऊपर के जो 4 खिलाड़ी हैं ना, और शाहीन छापे, इन 5 पे हम बहुत रिलाई कर रहे हैं इस वक्त। तो जब जब हमें नजर आएगा कि बाकी के जो 6 खिलाड़ी हैं वो भी सिर्फ वनडे बेचने नहीं आए बल्कि खेलने आए हुए, तो ये 5 भी वो ज्यादा फ्री होके खेल सकेंगे और अपने आप को एंजॉय भी करेंगे, साथ में परफॉर्मेंस भी देंगे और एंजॉय भी करेंगे अपने आप को, बिल्कुल। जिस तरह हम सारे शो में बात करते हैं। शुक्रिया अमी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज एक बार फिर। बड़ा मजा आया। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह भी करें। तो नथिंग टू ऐड, बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।